अब जाएगी, फिर भी मैं उनसे प्यार करती थी, इस घर में रुकी थी। उनकी इतने कुत्तों की तरह मारा था मुझे, कुत्तों की तरह। जब बता मैं प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की बेटी मेरे पेट में थी, तब मार रहे थे। मेरा गला बंद कर दिया था, बिल्कुल मुंह बंद करके चाटे मार रहे थे। इस कमरे में बंद थी मैं, मुझे कुत्तों की तरह मारते थे। मेरा सर दीवार में फेंकना, मेरा मुंह बंद कर लेते थे, मेरा गला दबा देते थे। सूरज फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से लोग इस शक में थे कि राजवीर चौधरी के साथ जो कुछ भी हुआ, कहीं ये प्री प्लान तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के लोगों ने ही कुछ ऐसे काम किए हैं जिसका बदला राजवीर चौधरी से लिया गया है। अचानक जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थिति में राजवीर चौधरी के साथ हादसा हुआ, आज तक किसी को समझ में नहीं आया, ना ही किसी के गले से उतरा कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। लोग अलग अलग बातें, कहानियाँ बनाते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, पर असलियत तो वही जानता है जो उस घर में है कि एक्चुअली में राजवीर चौधरी के साथ हुआ क्या था। कि ऐसा तो नहीं उनके जो बड़े भाई थे, जिसकी असलियत सपना ने अभी अभी सोशल मीडिया में बताई कि वो किसी घटिया टाइप के इंसान थे, हालांकि वो अभी इस दुनिया में नहीं हैं। पर कि लोगों को अपने कर्मों की सज़ा तो इसी दुनिया में ही मिल जाती है। अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मारना, अपने माँ बाप की बातें सुन के घर में कलह करना, ये वही माँ बाप है जो सीधा साधा बनते हैं और जो कह रहे हैं मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। तुम खुद कैसे हो? तुम खुद अपनी बहू को मार खिलाते हो, वो भी तब जब वो 6th मंथ प्रेग्नेंट थी। कैसे शर्म आना चाहिए, ऐसे सास ससुर को शर्म आना चाहिए, ऐसे लोगों को कि जो कैमरे के सामने इस तरीके से ढोंग दिखाते हैं, असलियत में इनकी औकात ऐसी होती है। कहना तो नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ही तो नहीं कि इन सबको पता है कि इनका ही कर्मों की सज़ा इनके बेटे को मिली है। अब अगर बात सामने आ गई तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए इन्होंने राजवीर चौधरी का केस को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करी, ताकि इस केस को पुलिस तक जाने का मौका ही ना मिले। क्योंकि गड़े मुर्दे अगर उखड़ेंगे तो इनके भी कर्म तो सामने आ ही जाएंगे कि इन्होंने पिछले में क्या क्या किया है। शायद इसी वजह से